दोस्तों, शनिवार के दिन प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल तोहफे को अपने घर जरूर ले आना। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं वह मनोकामनाएं आपकी जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगा जिसे आप या तो शनिवार के दिन या रविवार के दिन योगिनी एकादशी पर लेकर आते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। इस बार योगिनी एकादशी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है, तो ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून शनिवार को रखें या 22 जून को रखें। तो ऐसे में आप जो है योगिनी एकादशी 2 दिन होने की वजह से जो गृहस्थ जन है वह 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगी और इस दिन आप इस दुर्लभ जड़ी बूटी को घर जरूर लेकर यह आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगी और साथ ही आषाढ़ मास की इस योगिनी एकादशी के दिन लाई गई यह एक चीज आपके घर में माता लक्ष्मी को खींच कर लाएगी। दोस्तों, इसे कभी साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। इसे साधारण समझकर आप जो लोग फेंक देते हैं यह आपकी किस्मत को चमका देती है। जैसा कि आप सभी को मैं पता है कि आषाढ़ माह के योगिनी एकादशी के दिन यह एक चीज आपके घर में छप्पड़ फाड़ कर धन की बारिश कराती है। भगवान के द्वारा दिए गए इस अनमोल तोहफे को अगर आप लेकर आते हैं तो असल जिंदगी में आप कभी गरीब नहीं रहते हैं, यह हीरे से बढ़कर होती है। आज के वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है और मैं इस बार की गारंटी देता हूं कि अगर इसने आपने अच्छे तरीके से वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया, पूरा देख लिया, बिना भगाए देख लिया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत धनपति करोड़पति होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज के बारे में यहां बात कर रहा हूं वो है दुर्वाघात, जिसे हम साधारण तरीके से अपने घर की साज सज्जा के लिए लेकर आते हैं, परंतु इसके जो दुर्लभ चमत्कारी प्रयोग हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय मानी जाती है और जो व्यक्ति आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के दिन हरिदोग भास से जुड़े इन उपायों को करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि यह योगिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर योगिनी एकादशी के दिन प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान गणेश जी को हरी धूप घास बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। यह आपको जल्दी से जल्दी धनवान बना देती है। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। हमारे हिंदू धर्म में धूप घास का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व माना गया है। धूप घास भगवान श्री गणेश जी को और भगवान लक्ष्मी नारायण जी को अत्यंत ही प्रिय होती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति अपने घर इसको लेकर आता है, उसके दुख दरिद्रता उसी क्षण से दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। बस यह एक खास चीज के साथ इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में कभी कोई समस्याएं अड़चने नहीं आती, क्योंकि धूप घास कोई साधारण घास नहीं होती, बल्कि पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान यज्ञ होते हैं इनमें विशेष तौर पर धूप घास का प्रयोग होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली घास चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है और इसके अंदर साक्षात भगवान का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद छिपा होता है। बहुत ही सुंदर इसकी जानकारी है और इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि धूप घास योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को और गणेश जी को चढ़ाई जाती है, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जल्दी से जल्दी धन के भंडार भर देती हैं। प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी और तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी उपायों के बारे में हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, ताकि श्री गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके।
कमेंट में अपना नाम राशि भी अवश्य से डाल दीजिएगा ताकि हम आपको राशि के अनुसार उपाय बता सकें। कोई भी उपाय होगा वह जरूर से बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं सब भगवान विष्णु और शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न है। धूप घास जो है भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न है, जिस वजह से इसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पवित्र और शुभम माना जाता है। सभी वनस्पतियों में यदि वनस्पति का महत्व माना गया है तो वह है धूप घास। दोस्तों, धूप घास हमारे भारतवर्ष में हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो धूप घास होती है वह अपने आप में अपने घर के आसपास, चाहे वह आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी राज्य देश या किसी भी गांव शहर में रहते हैं, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाती है। मुख्यतर खाली मैदानों में यह आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस घास का प्रयोग करते हैं। छत पर गमलों में या घर के आसपास इस धूप घास को आसानी से उगाते हैं। लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ न जाकर नेचुरल घास अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर से दें, जिससे कि आपके घर का वातावरण सुखमय और सौंदर्यशाली और सुख शांति से भरा हुआ और देवीय शक्तियों के वास के साथ में आगे बढ़ता जाए। इसके साथ अलौकिक फायदे भी मैं आपको इसके बताऊंगा। बाद में इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग आपको जाना बेहद जरूरी है। प्रयोग जाने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। अपने निजी जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी, हर एक कष्ट से इसी साधारण धूप से आप ठीक करवाएंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में धूप घास को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। धुआं घास प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को बेहद प्रिय है। और जो भक्त एकादशी के दिन इस हरी धूप घास को भगवान गणेश जी को समर्पित कर देता है, उसे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी की और भगवान विष्णु की पूजा में इस हरित धूप घास का विशेष महत्व माना जाता है। हरी धूप को सदियों से मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है इसके बिना कोई कार्य शुभ नहीं माना जाता है। हल्दी और दूब घास की जरूरत ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस शनिवार के दिन पड़ने वाली योगिनी एकादशी के दिन भगवान गणेश जी को और भगवान विष्णु जी को हरी धूप अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। साथ ही साथ धन की प्राप्ति होती है और दुर्वा के कुछ बेहद चमत्कारी उपाय माने जाते हैं। चलिए, इन उपायों को योगिनी एकादशी के दिन कैसे करना है, यह संपूर्ण जानकारी आज के एकमात्र वीडियो से प्राप्त होने वाली है। तो निवेदन है, इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल दिव्य ज्योति एकमात्र चैनल नहीं, बल्कि आप सभी के संकट और कष्टों को दूर करने के लिए हम यह पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों को लेकर आते हैं। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, घर में आर्थिक संकट बना हुआ है, तो भगवान गणेश जी को इस योगिनी एकादशी के दिन जो है 11 हरी धूप घास की पत्तियां लेकर के 11 गांठे लगा के अगर उनको समर्पित कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। आपके दुख और संकटों से मनचाही इच्छा जो होती है वह पूर्ण हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है तो वह इच्छा चाहे सेहत को लेकर हो, संतान की कामना को लेकर हो, विशेष मनोकामना हो, मतलब जैसे कि नौकरी प्राप्ति की हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, इस हरी धूप घास से जरूर पूर्ण हो जाती है। इसके लिए आपको योगिनी एकादशी के दिन धूप घास को लेकर गाय के कच्चे दूध में मिलाकर के लेप बनाना है और लेप बनाने के बाद इसे किसी कटोरी में रख लें और 15 दिन तक लगातार माथे पर लगाते रहें। इसका तिलक लगाने से आपको जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। जब तिलक लगाएं उस समय ओम गण गणपते नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इन 3 मंत्रों का जाप जरूर से कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले आप जो है अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं
तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण नमः जरूर लिख दीजिएगा। यह जो उपाय हम बताने वाले हैं, यह उपाय आपके परिवार में सुख शांति स्थापित करेगा, परिवार में कलह क्लेश को मिटाने का कार्य करेगा और पूज्य गुरुदेव द्वारा और ज्योतिषियों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। यदि आपके घर में हमेशा कल क्लेश होती है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, भाई बहन में बनती नहीं, पति के बीच नहीं बनती है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको एकादशी के दिन दोस्तों, जब भी ऐसा लगे कि घर में अशांति है, तो ऐसे में यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपके घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न ना हो। इतना मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब मंगल और राहु की स्थिति बिगड़ जाती है, वह सही नहीं रहती है, तो दोनों ग्रह अशांत रहती हैं, जिस कारण घर में पूरे घर में बर्बादी का माहौल रहता है। एक दूसरे को जो है एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आती और लड़ाई होती रहती है। इसलिए दोस्तों, आपको इस शनिवार के दिन योगिनी एकादशी के दिन मंगल राहु को शांत करने के लिए गाय को अपने हाथों से हरी धूप घास खिलाएं और जाकर के गौशाला में गाय के लिए हरा चेरा की व्यवस्था जरूर से करें। ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा, भावनाएं बढ़ेंगी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अब अगला उपाय जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय को। यह उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। किसी कारण से आप उन दोनों उपायों को ना कर पाएं, तो ऐसे में इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा, आंखें बंद करके कर लीजिएगा। हम भरोसा दिलाते हैं कि इस उपाय से आपकी तंगी जो है दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, आपका व्यापार जो है दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की से चलेगा। धंधे में मंदी आ गई है, कई लोग पैसे को लेकर जो है परेशान रहते हैं, कई बार उधार लेने की नौबत आ जाती है। नौकरी पे से लोग भी जो है अपनी तनख्वाह से अपने घर परिवार का खर्चा नहीं चला पाते हैं, वह भी जो है उधार लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास कम पैसे आते हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं होती, महीने के अंत तक खर्च हो जाते हैं, कर्ज लेना पड़ता है, भर पोषण परिवार का अच्छा नहीं हो पाता है, परिवार में जो पैसे जमा थे वह भी चले जाते हैं, तो इस उपाय को योगिनी एकादशी के दिन जरूर से आजमाइएगा। ज्यादा खर्च करते हैं, सेविंग नहीं कर पाते, तो भविष्य के लिए आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और वे आपसे प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह की कमजोरी है, तो बुध और शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए, जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास करने के लिए यह उपाय जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह उपाय बहुत ही जल्दी आपको धन की प्राप्ति करा देगा, आपका उद्देश्य पूरा करा देगा। इसलिए इस बार जब पूर्णिमा तिथि आई है, जो कि शनिवार के दिन है, तो इस दिन आपको 11 या 21 दुर्वा घास लेकर के, आपको प्रत्येक दुर्वा घास जोड़े में लेकर भगवान गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को एक साथ में चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा, ताकि आपके जीवन में धन का आगमन होता रहे और पैसे की कमी ना आए। हरी धूप और हल्दी दोनों ही माता लक्ष्मी को खींचने का कार्य करती है और जल्दी से जल्दी उनको प्रसन्न करती हैं। दोस्तों, बहुत ही धूप घास के चमत्कारी उपाय हैं। ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इन धूप घास के उपायों को करता है, उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि धूप घास पर अमृत की बूंद पड़ने की वजह से इसकी महत्वता अधिक बढ़ गई है। यह अलौकिक एवं दिव्य शक्तियों के वास इसमें होता है। एक कथा के अनुसार अन्यासुर नामक राक्षस ने जब देवताओं और आशि मुनियों को प्रताड़ित करना शुरू किया, तो उनके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना करी। अनलासुर का संहार करने के लिए भगवान गणेश जी ने उन्हें अपने पेट में निगल लिया, जिसके कारण से उन्हें प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश जी को असहनीय पीड़ा होने लगी
और पीड़ा को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने धूप घास का उपयोग किया। जिन्होंने धूप का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया, उससे उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उसी समय दूव घास को वरदान दिया कि जो भी इस दूघास को अपने कष्टों को दूर करने के लिए मेरे ऊपर समर्पित करेगा या माता लक्ष्मी को समर्पित करेगा, उसके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से भगवान गणेश जी की पूजा में इस धूप घास का जो है प्रयोग करना अनिवार्य माना जाता है। आपने देखा होगा कई साधक जो होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वह लोग अपनी साधना को संपन्न कर लेते हैं। और एक और खास बात यह है कि जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत में जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उस समय भगवान गणेश जी की पूजा तो आपको जरूर से करनी होती है, क्योंकि बिना भगवान गणेश की कोई पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को माना गया है, इसीलिए धूप घास का प्रयोग एकादशी व्रत में किया जाता है। और साथ ही साथ भगवान विष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होने की वजह से इस धूप घास का प्रयोग जो है आप पूजा में कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, कई सारे लोग जो साधना करते हैं, संपन्न करना चाहते हैं, जंगल में रहते हैं, वे अपनी जीवन शैली में धूप घास का प्रयोग करते हैं। धूप घास का प्रयोग करके साधक जो लोग होते हैं, लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वे चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक प्यास ना लगे, उन्हें खाने पीने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा, वे दूध के रस को निकाल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिलाकर उसका पान करते हैं, जिससे उनको 21 से 30 दिन तक भूख प्यास नहीं लगती है, जिसकी वजह से उनकी साधना संपन्न हो जाती है और उन्हें असीम शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर लगातार 21 दिनों तक इस धूप घास के रस का सेवन करता है, उसे कई तरह की बीमारियों से निजात मिल जाती है और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वह मजबूत होता है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार बीमारियां जकड़ती नहीं है। हमने गुरुजी से जब इस हरित धूप के बारे में पूछा तो गुरुजी ने एक चर्चा की और हमें बताया कि यह शरीर के तासीर को ठंडा रखती है। कई लोगों के शरीर में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में, तलवों में जो है जलन होती है। गर्मी की वजह से उन्हें गर्म गर्म लगता है, तो यह उनको ठंडा रखती है, हमारी बुद्धि को तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की बुद्धि की तरह ही आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन शांत रहता है। जैसे मन में कोई चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण होता है, मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती। यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में यह रामबाण तरीके से कार्य करती है। इसका एक कप रस निकालकर प्रतिदिन महीने भर तक पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। अब मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग और जो है धार्मिक प्रयोग बताता हूं। इससे आप जल्दी धनवान हो जाएंगे, जीवन के कष्टों को दूर कर लेंगे। तो पहले तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। आपका 5 मिनट का समय जो है हम ले रहे हैं, बहुत ही कीमती है, हम जानते हैं, परंतु यह 5 मिनट का समय आपके भाग्य को बदल देगा। अगर आप कुछ जीवन में नया करना चाहते हैं तो हरी धूप घास को लेकर के इसे पीस करके चंदन में मिला करके तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह अपने जीवन में अच्छे बुरे फैसले सही तरीके से लेता है और चेहरे पर तेज बढ़ता है। हर कोई आपकी ओर आकर्षित होता है, चेहरे में चमक बढ़ जाती है और आप राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। बहुत ही शानदार उपाय है, इसे जरूर से कीजिएगा। मुसीबतों में चल रहे हैं, आर्थिक तंगी घेरे हुए हैं, जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आप बहुत पीछे रह गए हैं, तो ऐसे में हरी धूप घास और हल्दी की एक माला बना करके इस एकादशी के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर के उनको जरूर से पहना करके आ जाना और उनके पास में जब जाएं तो हाथ जोड़कर निवेदन करना कि हमारे जीवन में जो दुख परेशानियां संकट चल रहे हैं उनसे हमें निजात मिल जाए। तुरंत के तुरंत आपको कोई ना कोई धन आने का मार्ग खुलता दिखाई देगा और जो बाधाएं हैं वह आपकी सुलभ हो जाएंगी और जीवन में कभी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति बुधवार के दिन
भगवान गणेश जी को हरी धूप घास की माला बनाकर समर्पित करता है और उसमें से थोड़ी सी हरी धूप घास लाकर घर में धन रखने वाले स्थान पर रख देता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हसीम माता लक्ष्मी की कृपा होती है। देखिए, आपके पास पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा तो आप उन पैसों को 4 गुना बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें माला जरूर अर्पित करें और उसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। साधारण घास नहीं होती, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसीलिए दोस्तों, यह मां पवित्र कही गई है। जिस स्थान में यह रहती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय होता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह होती है वहां भगवान गणेश जी मां लक्ष्मी का वास होता है। हर कण में भगवान बसते हैं और उस ऐसे घरों में कभी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती। कोई तंत्र मंत्र ऐसे घरों में नहीं आता है। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अब एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में नकारात्मक शक्ति आ गई है या नेगेटिव शक्ति आ गई है, तो ऐसे में आपको अपने घर की बुरी शक्तियों को या किसी के तंत्र मंत्र को जांचने के लिए एक काम जरूर करना चाहिए। माचिस की 2 तिल्लियां लेकर के उनको अपने दोनों हाथों में रख के रगड़ना चाहिए और जो भी आपके इष्ट हो, चाहे भगवान गणेश हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माता रानी, जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करते हुए बोलना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे भगवान शिव, हे माता लक्ष्मी, हे माता दी, मैं आपका बहुत ही परम भक्त हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे घर में कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे। इसके लिए मैं अपने घर की नकारात्मक शक्ति को जांचने के लिए यह विधि अपना रहा हूं। मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें और मेरे घर से इस मुसीबत को दूर करें। उसको रिगड़ते हुए 1 गिलास पानी लेकर उसमें डाल देते हैं तो ऐसा करने से आपको पता चल जाता है कि आपके घर में किसी का बुरा सा या किसी की काली नजर या किसी का तंत्र मंत्र है। अगर वह पानी में एक साथ तैरती है तो समझो कि आपके घर में किसी की बुरी नजर लग गई है। अगर वह पानी में अलग अलग दिशाओं में तैरती है तो समझो कि माता रानी की असीम कृपा है। घर में किसी भी प्रकार की गुप्त नकारात्मक शक्ति नहीं है, ना ही किसी का तंत्र मंत्र है। इस बात को जरूर से अपना करके देखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एकादशी की सुबह इसकी जड़ को यानी हरी धूप घास को लेकर इसकी जड़ को निचोड़ करके रख लेते हैं और इसे अपने शरीर में जब स्नान करते हैं उसमें डालकर स्नान करते हैं तो शरीर में दिव्य तेज उत्पन्न होता है, दिव्य शक्तियां जागृत कर देती हैं। कुंडलिनी चक्र जिसे कहते हैं वह आपका जो है जागृत होता है। ऐसे में व्यक्ति अगर प्रतिदिन इसका रस डालकर स्नान करता है तो उसे अपने मुंह से बोले हुए शब्द सच होते दिखाई देते हैं। वह जिसके लिए जो कुछ बोल देता है वह जो है सच हो जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या शाम के वक्त इस हरी धूप घास को 21 हरी धूप घास लेकर के इसके जो पत्ते होते हैं इनको लेकर के 1 गांठ हल्दी का सिक्का, 5 इलायची लेकर, 7 लौंग लेकर, इन सभी चीजों को लाल रंग के कपड़े में रखकर इसकी पोटली को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के चरणों में रख देता है। एकादशी की रात्रि पूरी रात्रि रखे रहने देता है और दूसरे दिन द्वादशी को उठाकर व्यापार वाले स्थान पर रख देता है। जहां पैसे रखे रहते हैं वहां रख देता है। तो ऐसा करने से जिंदगी में एक नया बदलाव देखने को प्राप्त होता है। जो कार्य वर्षों से नहीं बनते हैं वह कार्य बनते दिखाई देते हैं। धन नहीं आता है, धन आता दिखाई देता है। इस पोटली को आपको हर एकादशी के दिन बदलते रहना चाहिए। जो पुरानी पोटली है उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए और ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी खींची चली आती है। भगवान गणेश जी की कृपा मिलती है। जीवन में संकट नहीं आते, कोई अड़चनें नहीं आती, दुख कष्ट आपको नहीं जे घेरते हैं। कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर 11 डंठल अर्पित करें तो ऐसा करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। हरी धूप घास जो होती है इसके जो है आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए ताकि आपके घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें।
धूप घास तोड़ते हैं, तो उस समय आपको भगवान विष्णु का स्मरण और भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति धूप घास को भगवान गणेश जी का स्मरण करके, माता लक्ष्मी का स्मरण करके गाय को खिलाता है, तो ऐसे में 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। धूप घास कोई साधारण नहीं होती है, स्वयं इसमें लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है, घर की सुख समृद्धि बढ़ाती है। दोस्तों, अगर कोई एकादशी के दिन 11 पत्ते लेकर के, यानी हरी धूप घास के पत्ते लेकर के और एक लोटा जल और गंगा जल डालकर भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर समर्पित करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बर्बाद होने से बच जाता है और समय से पहले बुद्धि आ जाती है, और जिसकी वजह से उनके हर कार्य बनते चले जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह बताया गया है कि जितनी भी एकादशी तिथियां हैं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई हैं, और उन सभी तिथियों में सबसे बड़ी एकादशी, चाहे वह निर्जला एकादशी हो, चाहे वह जो है योगिनी एकादशी हो। इस दिन व्रत उपवास करके, अगर शास्त्रों द्वारा बताई गई इस एकादशी के व्रत को करके आप जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं तो मान के चलिए जीवन का कायाकल्प बदल जाता है। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक पाती। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसे अत्यंत पुण्य और मंगलकारी माना गया है। जीवन में हर तरह की समस्याओं का सामना करके थक चुके हैं तो एक बार मेरे कहने से जरूर से इस उपाय को करिएगा। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, और किसी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी को भूलकर छूना नहीं चाहिए। अगर सच में मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो तुलसी के पास एकादशी के दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी के क्यारे के पास में एक लोटा जर और हल्दी मिलाकर के पानी समर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर असीम कृपा माता लक्ष्मी की होती है। इस दिन तुलसी को छूना वर्जित माना जाता है। तुलसी के पास गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु भूलकर एकादशी के दिन तुलसी को ना ही स्पर्श करें और ना ही तुलसी में जल दें और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। दोस्तों, माता तुलसी जो भगवान विष्णु की पूजा करती हैं और भगवान विष्णु के निमित्त जो है व्रत रखती है, ऐसे में तुलसी में जल अर्पित करना खंडित कर देता है उनके व्रत को, इसलिए उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे भक्त हमेशा जीवन भर कंगाल रहते हैं। इस दिन हो सके तो तुलसी की पूजा दूध से धूप दीप दिखाकर कर सकते हैं। इस दिन चावल का प्रयोग भूल कर ना करें। देसी घी का दीपक जलाएं। महिलाएं भूलकर भी इस दिन बाल खोल करके पूजा ना करें। सिर पर पल्लू डालकर ही पूजा करनी चाहिए, नहीं तो उल्टा दोष लग जाता है। एकादशी तिथियां अपने आप में खास और महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि इन एकादशियों का व्रत मात्र करने से संपूर्ण व्रत, आप जितने भी व्रत होते हैं उनका फल प्राप्त कर सकते हैं और सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान विष्णु की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आने वाली दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं तो उन सभी चीजों से जो है आप बच सकते हैं। हो सके तो इस दिन तामसिक चीजों का त्याग जरूर करें। घर में मांस, मदिरा और जो प्याज लहसुन होते हैं उनका प्रयोग ना करें। तामसिक चीजों का सेवन करने से घर में अख आपत्ति आती है, घर में दुर्घटनाएं होती हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी हो या कोई अन्य एकादशी हो, उस दिन आपको जो है इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। हो सके इस दिन जो है आप गर्भवती स्त्रियां हैं तो व्रत ना रखें, इससे आपके शिशु पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप व्रत रखती हैं तो कुछ फलाहार करके ही व्रत रखें। निर्जला व्रत इस दिन ना रखें और जो है आप इस दिन अपने घर की महिलाओं का सम्मान जरूर से करें। इस दिन महिलाओं से अपशब्द ना बोलने चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन महिलाओं को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन हो सके लाल रंग के या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है।
ऐसे में वह आपके घर के सामने जूते चप्पल देख करके वापस लौट जाती है। इसीलिए तो घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची टांगा जाता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी का क्रोध झेलना चाहते हैं तो ऐसा काम करें, नहीं तो बिल्कुल भूल कर ना करें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि घर में दरिद्रता का वास जो है बना रहता है। अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर जो है गंदगी करते हैं या फिर जूते चप्पल रखते हैं तो ऐसे में जो है इन चीजों को करने से बचना चाहिए। उम्मीद है कि अब आपको जो है हरी घास के उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।